हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सर सफल एग्रीकल्चर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम मैथ की कुछ बेसिक चीज़ और पढ़ेंगे चैप्टर घातांक और करनी। चलो स्टार्ट करते हैं। गणित। इंग्लिश में भी लिखेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स थोड़ी सी बेसिक चीज़ क्या है कि गणित शब्द कहाँ से लिया गया, गणित शब्द लिया कहाँ से गया और किसने लिया। जो गणित शब्द है सर्वप्रथम, गणित शब्द सर्वप्रथम माउस नामक एक गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ। उन्होंने ही सर्वप्रथम इस गणित शब्द का प्रयोग किया था। एक बात और बता दें कि 1000 ईस्वी पूर्व जो बेबीलोन है, बेबीलोन एक रानी थी मिस्र की सभ्यता की। मिस्र की जो सभ्यता थी उसकी रानी थी 1000 ईस्वी पूर्व। उन्होंने ही जो गणित है अपने सभ्यता में स्टार्टिंग कर दी थी गणित की। तो गणित हमारा ऐसा आया। फिर हमारे शून्य की खोज की है हमारे देश के जो आर्यभट्ट है गणितज्ञ, उन्होंने की है शून्य की खोज आर्यभट्ट, जो भारत के क्या है गणितज्ञ है। इसके अलावा क्या है, जो ये आर्यभट्ट है इन्हें फादर्स ऑफ मैथ भी कह सकते हैं। फादर्स ऑफ मैथ भी कहते हैं। इसके बाद आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही पहला चैप्टर रखा गया है, बहुत ही सीधा और सिंपल चैप्टर है, घातांक करनी। ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे और बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बस हमें सिर्फ बेसिक का ध्यान रखना कि क्या कराया जा रहा है, उसी बेस पर क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। देखिए घातांक करनी। जो बच्चों घातांक करनी है, इंग्लिश में इन्हें इंडिक्स और इसे करनी को बोलते हैं सर्ड्स बोला जाता है। तो अब घातांक करनी में सबसे पहले हम ठहरते हैं घातांकों की घातांक है क्या। ठीक है बच्चों, घातांक है क्या, घातांक पे चर्चा करेंगे। जैसे कोई एक राशि है, वो राशि स्वयं से ही गुणा कर दी जाए, उसी राशि के दाएं और एक छोटी राशि के रूप में अंकित हो जाए, उसे ही हम घातांक बोलते हैं। ठीक है, यह एक बार भी गुना हो सकती है, इसकी 3 बार भी, 4 बार भी, n बार तक इसकी गुना हो सकती है। जैसे कि a गुना a 3 बार, ऐसी a गुना डॉट n बार, तो a की पावर n। तो यहाँ से हमें एक से सॉल्यूशन निकल के आया कि जो घातांक है, ये घातांक है, यह उस राशि की कितनी बार गुना हुई है यह संकेत देते हैं। जैसे कि a स्क्वायर है, a स्क्वायर घातांक है, इसने बता दिया कि जो वो राशि है उसकी 2 बार गुना हुई है। जैसे 3 है, 3 घातांक ने बता दिया कि उसी राशि से 3 बार गुना हुई है। इसी यहाँ पे n घातांक ने बता दिया कि उस राशि की n बार गुना हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे कि 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4। ठीक है, या 4 लिख सकते हैं या 2 की पावर 2। तो यहाँ पे घातांक क्या आया, 2 आया बच्चों। इसने ही बताया कि इस राशि की 2 बार उसी से गुना की गई है। नंबर 2 पे इसे ही ले लो, फॉर एग्जाम्पल 3 गुना यहाँ पे 3 की पावर 3 है। तो जो 3 की पावर 3 यहाँ पे क्या है, घातांक। इसने बताया उस राशि से कितनी बार गुना हुई है। ऐसे यहाँ पे 2 क्या है, घातांक।
जब दो घातांक है तो बच्चों ये राशि को क्या कहा जाता है, फिर इसे कहा जाता है आधार। क्या? आधार। इस राशि को क्या कहा जाता है बच्चों? आधार। ध्यान से देखिए, पूछ ले कि 4 की पावर 4 में घातांक और आधार बताए, तो 4 तो बच्चा क्या हो गया? घातांक, और 4 ही उसका क्या हो गया? आधार। ठीक है। उसके अलावा आगे क्या होता है, क्या पूछता है? कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ तो हमने सीख लिया कि घातांक क्या है, आधार क्या है। तो यही घातांक हमारा बता रहा है कि उस राशि से कितनी बार गुना हुई है। ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। कुछ इसके टॉपिक हैं कि इसमें कैसे टॉपिक है समझेंगे। पहला कि घातांकों में गुना कैसा होती है। घातांकों में गुना कैसे करते हैं घातांकों में? जैसे देखो, a की पावर m है गुना a की पावर n है, तो घातांकों में गुना क्या हो जाती है? जुड़ जाती है बच्चों। a की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल समझ लो इसका। एग्जाम्पल यहाँ देखो, एग्जाम्पल कैसे होगा। जैसे a की पावर, a नहीं मान लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4, तो इसे हल करेंगे कैसे? तो यहाँ ध्यान रखना, जो हमारा आधार है वो सेम होना चाहिए। तो सोल्व करेंगे 2 की पावर 3 प्लस 4, तो 2 की पावर 7। कैसे कि हमने अभी रूल पढ़ा, जब क्या पढ़ा कि गुना में घाते जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 7 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो रूल है कि घातांकों में भाग कैसे होती है घातांकों में? ध्यान देखिए, तो घातांकों में जो भाग होगी a की पावर m भाग a की पावर n। जो घातांकों में भाग होगी वो कैसे होगी? घातांकों में भाग देखिए, तो घातांकों में भाग 2 प्रकार से होती है। एक तो जब होगी कब? जब m बड़ा हो जाए किससे? n से। और एक जब होगी जब m छोटा हो जाए किससे? n से। ठीक है। जब m बड़ा है n से, कैसा? एग्जाम्पल देखो, जैसे कि देखो यहाँ पर देख लो, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये लिखा ना, तो यहाँ पे a की पावर m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि हम जब पल्ला बड़ा होगा तो नीचे को ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पे क्या होएगा? एग्जाम्पल देखो, यदि a बड़ा तो 1 अपॉन a की पावर n माइनस m हो जाएगा। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि मैं मान लेता हूँ हमें 2 की पावर 7 और 2 की पावर कितनी? 5 मिल गया। इसे सोल्व करना है भाग के रूप में, तो हम इसे क्या ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। कैसे? 2 की पावर 7 माइनस 5, तो 2 की पावर कितना हो गया? 2, यानी कि 2 दूनी 4, तो ऐसे सोल्व कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे एग्जाम्पल a की पावर n माइनस, जैसे कि इसे ही ले लो उल्टा करके। कैसे? जैसे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 2 की पावर 7, तो अब निचला बड़ा है तो क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे। क्या? 2 की पावर 7 माइनस के 5, तो यहाँ पर निकल जाएगा 2 की पावर कितना? 2, तो 1/2 कितना? 2 दूनी 4, तो ऐसा सोल्व कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, हमने गुणा देख ली, भाग देख ली, इसके अलावा जैसे a की पावर m और n दिया है, तो इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a की पावर mn। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? जैसे a/b दिया है, हमें उसकी पावर n दी है, तो इसे a की पावर n b की पावर n में तोड़ सकते हैं। और क्या रूल है? और रूल ये है, जैसे कि हाँ, यदि किसी की पावर हमारे पास ना दी हो, किसी की पावर ना दी हो, जैसे a है तो हम उसकी पावर 1 मान लेते हैं। जैसे उस a है तो इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ समझ ले, 2 है तो 2 को 2 की पावर 1 में लिख सकते हैं, 3 है 3 की पावर 1 में लिख सकते हैं। ठीक है। और क्या है? एक रूल ये है, यदि किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 लिखा जाएगा हमेशा।
क्या लिखा जाएगा, देखेंगे यदि किसी की पावर 0 है उसका मान लिखा जाएगा। जैसे 3 की पावर 0 है तो इसका मान 1, 4 की पावर 0 है उसका मान 1, 5 की पावर 0 है उसका मान 1 लिखा जाएगा। ठीक है जी। और एक रूल क्या है, एक रूल ये भी है, जैसे कि ए बी की पावर कितना, ए बी की पावर कितना n दिया है, तो इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं a की पावर n गुना b की पावर n। ठीक है। अब ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ, इसी जज्बे के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और हमारी एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद।